अल्हम्दुलिल्लाह। मैं साहिब कानून पठान, एक समाज सेवक। आज हमारे मराठी भाइयों को जो आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा है, और सबसे पहले इसका समर्थन हमने किया है। हमारा लेटर सबसे पहले औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो मराठा आरक्षण को सबसे पहले हमारा गया है। आज हमने ये जो मुद्दा उठाया है, यानी मुस्लिम आरक्षण के लिए जो हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसके मसले में हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अब हमको जैसा पता चलता है कि भाई मुसलमानों को ऑलरेडी जो है तो आरक्षण दिया गया है, तो हमारी मांग जो है यानी टोटल यानी जुमला पूरे मुसलमानों को यानी इसका आरक्षण दिया जाए, इसलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए। आप जैसा बोलते हैं कि भाई हमने मुसलमानों को आरक्षण दिया है, अभी 3 दिन पहले जो हमने एक होटल के अंदर चाय पिया, जिसमें हमें कुछ प्रेस वाले भी वहाँ मौजूद थे, तो हमको जैसा मालूम पड़ा, हमने उससे तारुफ की, हमने पूछा कि भाई आपकी पढ़ाई कहाँ तक है, तो उन्होंने कहा कि मैं सीओ हूँ और आज नौकरी के लिए मैं दर दर भटक रहा हूँ। बड़ी अफसोस की बात है, एक मुसलमान लड़का जो है आज सीओ बनने के बाद उसकी परीक्षा के अंदर पास हो जाता है, और सरकार हमको कहती है कि मुसलमानों को ऑलरेडी आरक्षण है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार को, ऑलरेडी आरक्षण कहाँ है मुसलमानों के लिए? आज सीओ और एक रोशन गेट के ऊपर एक ग्रेजुएशन जिसने पूरी परीक्षा उसने पास किया है, और तकरीबन उसने जो तो 85% जिसने जो तो उसके जो ये लिया, तो बताओ हमारे यहाँ मुद्दा जहाँ तो मुसलमानों को ऑलरेडी आरक्षण बिल्कुल नहीं है। इस बुनियाद पर हमने जो आरक्षण रखा है, तो सरकार को जो हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो हम जो हमारी जो मांगनी है, तो हम कायदेशीर कानून के दायरे में रह के जो हमको संविधान ने हमको सिखाया है, वही हिसाब से जो है तो हमारा अधिकार हम जो है तो इंशाअल्लाह हम जब तक कि हमारा जो आरक्षण हमको नहीं मिलता है, तो इंशाअल्लाह हम इसका जो है तो लड़ते रहेंगे। और इसका मैसेज, और अभी जो मुख्यमंत्री यहाँ पे आने वाले हैं, इसके बारे में हम एक निवेदन भी देने वाले हैं कि भाई हमारी मुलाकात हमारे कुछ कार्यकर्ता है, हमारे कुछ यानी हमारे साथी लोग हैं, हमारे रशीद भाई है, हमारे अजमत भाई है, हमारे शकीला पठान मैडम है, हमारे नज़ीर फारूकी साहब है, मज़हर भाई है, उसामा कोलक है। तो ये हम जो है तो बहुत जल्द यानी 17 तारीख को मुख्यमंत्री से इसके बारे में आरक्षण के बारे में मुलाकात भी करने वाले हैं। जो भी मुद्दा है इंशाअल्लाह उसके हम जो तो साथ में उनका मुद्दा रखेंगे, और हमारी मांग रहेगी कि भाई हमको भी मुसलमानों को जो आज जो मुद्दा हमको आपने जैसे भाई आरक्षण हमने ऑलरेडी आपको दिया है, तो मैं समझता हूँ जो मुसलमानों को जो आरक्षण दिया हुआ है, तो नहीं टिकने वाला ये आरक्षण हमको मिला हुआ है। इन्होंने आरक्षण यानी तोड़ी ज़बानी जो आरक्षण हमको मिला हुआ है, ये हमको मान्यता नहीं है। हम कायदेशीर जो है, हम जो इंशाअल्लाह कायदेशीर जो भी मुद्दे रहेंगे, इंशाअल्लाह हम कानून से इसकी मांग करेंगे, और हम आरक्षण के लिए आखिरी सांस तक हमारी टीम इंशाअल्लाह जो भी हमारे साथ में रहेगा, जो तो इंशाअल्लाह हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सर, आज मराठा आरक्षण पूरे महाराष्ट्र एक सवाल चल जाता है यार, एक मिनट सुने यार, अरे भैया एक करो, बीच में मत घुसो। सर सवाल मेरा ये है, रिजर्वेशन दिया गया था, मैंने क्या बोला, एक का सवाल नहीं होता दूसरे नहीं पूछना। पहले कितना रिजर्वेशन दिया गया था और आप कितनी डिमांड कर रहे हैं? देखो, ये सरकार के ऊपर हम फैसला रखेंगे। हमारी टक्केवारी का मसला नहीं है, हमको आरक्षण का मसला है। जो मुसलमानों को आरक्षण का जो हमारा जो चल रहा है, हमारा टक्केवारी हमने बात रखी हुई नहीं है, और हमारे लेटर बेट के अंदर टक्केवारी कुछ नहीं है। क्या भाई हम 12%, 15%, जो सरकार का जो नियम है, जो कायदे में बैठती है, जो सबके लिए जो यानी जो होगा हमारे लिए भी होगा। हमारी ऐसी मांग नहीं है कि हम 12% लेंगे, नहीं तो हम उपोषण करेंगे या करेंगे, वो हमारी वो मांग नहीं है। पहले 5% था, और 5% में जो है सिर्फ एजुकेशन के लिए जो है रिजर्वेशन था। अब आप जो है कितने रिजर्वेशन के? एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन नहीं था साहब, आप भूल रहे हैं, आप पत्रकार है। हाँ, आप भूल रहे हैं, आप पत्रकार है। सवाल यानी पे पूछना है तो आप सही पूछिए। आपको जो है रिजर्वेशन जो है सिर्फ एजुकेशन में दिया गया था। देखिए, 5% आरक्षण जो हमें एजुकेशन में जो दिया गया था, हम उसी की मांग कर रहे हैं। जो हमें देकर जो डिसॉल्व किया गया, आज हम उसके तहत बात करने बैठे हैं इधर। तो कितना चाहिए आपको, कितने %? नहीं, हम बोल रहे टक्केवारी हम नहीं बोलेंगे, टक्केवारी नहीं है, जो सरकार के नियम में बैठता है। हम जो कायदे की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं,
हम टक्केवारी की मांग करके जो हमारे जो तो हमको सरकार को यानी वर्ग वाली बात नहीं करना है। हमको जो बात करना है यानी कायदे वाली बात करना है। टक्केवारी मांग करते जो यानी संविधान को नहीं मानते। हाँ, हमको जो भी बात करना है हमको कायदे में बात करना है। आप कायदे की पूछिए, हमको टक्केवारी का अभी बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। हमारी मांग रहेंगी, जो सबका जुमला आएगा इंशाल्लाह हमारी वही मांग रहेंगी। हम चाहते हैं सबको यानी सरसगट हमको जो है तो आरक्षण दिया जाए। सर, आज जानने में हम देख रहे हैं मराठा आरक्षण को लेके हमने एक बात को नोटिस में लिया है। तमाम पॉलिटिकल लीडर, इसमें खासकर मुसलमान भी, चाहे किसी पार्टी के हो, बड़े बड़े नेता जानने में पहुंच रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं। सारी बात है। मेरा सवाल ये है, आपने आवाज उठाई है, आपको किसी मुसलमान नेता, खासदार, आमदार, किसी पार्टी का समर्थन मिला क्या जैसा आप समर्थन दे रहे हैं लोग? नहीं, अभी तो हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी 17 तारीख को जो हमने इसकी डेट डिक्लेयर नहीं करे, तो हमने जो है हमारा जो ओपोजिशन रहेगा यहाँ पे, उसका जो हमने नाम रखे, देखो मुस्लिम आरक्षण समिति महाराष्ट्र, शाहीन बाग, दिल्ली गेट। तो हमारा यहाँ पे जो तो ओपोजिशन को हमारा बैठा जाएगा और हम इसकी तारीख डिक्लेयर करेंगे कब बैठना है। तो हमारे पठान मैडम के नेतृत्व में ये होगा सब पूरा भी जो इसका जो मुद्दा रहेगा अभी ओपोजिशन का, तो शकीला में पठान मैडम के नेतृत्व में सब पूरा होगा। तो इसमें हमारे लेडीज़ भी रहेंगी, जेंट्स भी रहेंगे। वहाँ पे हमारा ओपोजिशन को बैठा जाएगा और हमारी मांग रहेंगी कि हमको आरक्षण जो तो हमेशा टिकने वाला आरक्षण चाहिए। जो आरक्षण ज़बानी तोंडी होगा वो आरक्षण हम मानने को तैयार नहीं है। जो आरक्षण हमको मिला था, जो नहीं टिकने वाला आरक्षण था, वो जो आज भी कहती है सरकार कि हमने ऑलरेडी मुसलमानों को आरक्षण दिया है, लेकिन आज समझते हैं कि हमने जो आज भी कई मुसलमान हमको देखने को मिला। जैसा मैंने बताया आपको, एक चाय का होटल जो तो सीओ की परीक्षा देने के बाद 1 नंबर पर आता है और आज चाय के होटल चलाता, तो हमारे लिए बड़ी शर्मगी की बात है, शर्मिंदगी की बात है। आज मुसलमानों के कई जो तो आज बड़े बड़े ओहदे पे रखने वाले आज मुसलमान जो है तो नौकरी से वंचित है। तो इसलिए हमारी जो मांग चलती रही, मुसलमानों को जो हक दिलाने के लिए हम जो लड़ रहे हैं। तो जैसा आपने पूछा कि अब किसका सपोर्ट है, तो हम चाहते हैं कि भाई सब एक साथ में आए। हमको कोई पार्टी का बैर नहीं है, कोई कांग्रेस के पार्टी में है, कोई शिवसेना के इसमें है, कोई समाजवादी पार्टी में है, कोई एमआईएम के अंदर है। हम तो पाटोंबा अल्हम्दुलिल्लाह सबका चाहेंगे और तमाम जनता से हम अपील करते हैं कि हमारे जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना समर्थन करेंगे वैसा आरक्षण को इंशाअल्लाह हमको जल्द से जल्द सिर्फ संविधान और कायदे के दायरे में रहेंगे। हमारा शोर शराबा नहीं रहेगा, हमारे किसी सरकार को धमकी देना नहीं है। हम जो कायदे के अंदर जो कायदे में होंगे और जो कायदे के माफिक हम जो है तो इसका जो है तो आंदोलन करेंगे। नहीं, हम धरना मोर्चा नहीं रहेंगे। हम जो वहाँ पे जो बैठेंगे यहाँ, देखो हमने नाम दिए ना, तुमको बताया ना। देखो इसके अंदर जो है तो हमारा मुस्लिम समाज आरक्षण के जो इसके बारे में हमने बताया तुमको। शाहीन बाग यानी इसके अंदर जो रहेगा, तो हम वहाँ पे जो है तो ओपोजिशन को बैठेंगे। हम बैठेंगे वहाँ ओपोजिशन के लिए, शांतता के साथ होंगी ओपोजिशन। कोई धरना आंदोलन नहीं रहेगा, कोई चिल्ला पुकार नहीं रहेंगे और कायदे से रहेगा इंशाअल्लाह। तो कैसा लाक्षणिक रहेगा, आमरण रहेगा? देखो इसके बाद वो ओपोजिशन रहेगा और इसके बाद हमारी मांगनी नहीं तो फिर आमरण ओपोजिशन उसके बाद का जो हम ऐलान करेंगे, जो हमारा लीडर रहेगा उसके बाद का जो है तो मैं आमरण ओपोजिशन के लिए मैं बैठूंगा। मैडम से बात करते हैं। मैडम, हाँ, इससे पहले नहीं रुको जरा दो भाई, इससे पहले जो मुस्लिम आरक्षण के लिए जो भी कमेटियां बनी, उससे आप मुतमईन नहीं है क्या, या उन्होंने काम ठीक से नहीं किया? बताओ ना क्या है, जो भी है क्या मुद्दा हमको मिला? जो ठीक है कमेटियाँ बनी, हमको उससे बैर नहीं है ना, हमको किसी संगठन से बैर है। जो भी मुसलमानों की जो है तो कमेटियाँ बनी हुई है, अब बताओ क्या मुसलमानों को उससे फ़ायदा पहुँचा? लेकिन हम लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बाबा, कल इसी गेस्ट हाउस के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस, एमआईएम तमाम लोगों की कल ही बैठक हुई और ये औरंगाबाद अपडेट चैनल पे भी आया। तो आप फिर उनकी जो एक्टिविटी नहीं, आरक्षण के वास्ते, वो आरक्षण के वास्ते बैठे, मतलब लड़ाई उनकी जो मीटिंग हुई आरक्षण के वास्ते हुई, और आप भी आरक्षण के लिए बैठे। कितने तारीख को उन्होंने, एक मिनट कितने तारीख को दिए उन्होंने? ये नहीं, कल उनकी मीटिंग, तारीख क्या थी? कल नहीं, मैं ये बोलना मेरा मुद्दा, मैं 15 दिन से कंटिन्यू, तो मेरे मीडिया के माध्यम से भी आया। 1 मिनट अंसारी साहब, सवाल पूछो तो एकदम बिल्कुल सही पूछो। उन्होंने आरक्षण करा, कल उठाया। हमारा 15 दिन से कंटिन्यू हमारा जो हमारी जो टीम बैठी हुई है इसका डिस्कस, और हम मीडिया भी आए, आपके मीडिया भी आए,
और औरंगाबाद अपडेट की मीडिया भी आए और कई मीडिया के अंदर हमारा औरंगाबाद आरक्षण के बारे में मुद्दा चल रहा है और औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत गरमाई हुआ मुद्दा है। हमारा मुद्दा बहुत दिन से चल रहा है। जैसा आप बोल रहे कि कल, भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमको उनसे बैर नहीं है। हम तो चाहता कि सबों ने उठना चाहिए, सबों ने मुसलमानों का आरक्षण उठाना चाहिए। मेरा शॉर्ट सवाल ये था, वो भी आरक्षण की लड़ रहे, मीटिंग हो रही है, आप भी बैठ रहे, तो आपको लगता नहीं अलग अलग करने में ताकत मतलब कमजोरी एक जगह? आ जाओ, हमको समर्थन करो। हाँ, ये पूछना है। हम बोल रहे भाई, हम तो बोल रहे भाई, उन्होंने अलग अलग लेने से हमको समर्थन करो। आप भी तो कर सकते हैं उनको समर्थन। कौन सा? अरे भाई कर सकते, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल, हमने करे, उन्होंने करे, समर्थन नहीं मिला। दोनों का एक ही है। अरे हाँ, आपका मराठा समाज को आंदोलन को समर्थन है, तो मराठा समाज से आपकी क्या उम्मीद है? मैं तो उम्मीद है कि मराठा समाज भी हमारे साथ में आएगा। जैसा हमने सबसे पहले औरंगाबाद शहर के अंदर मेरा एक लेटर पैड गया था सबसे पहले, और बाद में कई पार्टियां का वहाँ पे जो है तो समर्थन हुआ। आपने भी देखा है मीडिया के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से हमने दिए थे। सुने क्या, सबसे पहले हमारा गया था, फिर बाद में सब जागे। बहुत अच्छी बात है, जागो, हमारा देश है, एक दूसरे से हम तो चाहते हैं कि अब एक दूसरे से मदद लेना चाहिए। या मराठा समाज हो, हमारे हक की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम ने हमारे हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, यानी हर समाज ने उसमें आना चाहिए, चाहे दलित हो, कोई भी समाज हो। हम तो चाहते हैं कि सब मिलकर हमारा हक के लिए हमने लड़ना चाहिए। मराठा आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की गए थे मराठा समाज के, आपकी तैयारी है सुप्रीम कोर्ट जाने की? देखो, हमारी भी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पहले भी बोला मीडिया के माध्यम से, आरक्षण के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अभी 10 दिन पहले हमने मीडिया के अंदर दिए थे। माध्यम से और कोई चैनल का प्रमोट मत करो, औरंगाबाद अपडेट इस पेज पे आया, आप अपनी बात करो ना, क्या करना है? मीडिया के माध्यम से, मैंने मीडिया के माध्यम से भी बताया था कि औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो आज मुद्दा हमारा चलता रहेगा, और हमारा अगर से ये मुद्दा हमारा जो है तो सरकार नहीं मानती है तो हमारी तैयारी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी है। नमस्कार, मी शकीला पठाण, मी एक सोशल वर्कर आहे। आज मुस्लिम आरक्षण समिती आज सगळे आलेले आहेत, माझे पत्रकार बंधू, आणि आज आमचे अध्यक्ष रशीद भाई, सचिव आजमत पठाण, सहसचिव उसामा, कोषाध्यक्ष जावेद खान, सल्लागार शकीला पठाण, सदस्य हां, आणि आमचे समितीचे अध्यक्ष आमचे साहेब का पठाण। आताच साहेब का पठाण यांनी सांगितलेलं आहे की आरक्षण, आता सगळा मुद्दा आरक्षणचाच आहे। तुम्हाला माहीत आहे की मराठा आरक्षण चालू आहे, मग आमचे बंधू मराठासाठी आणि त्यांच्यासाठी लढत आहेत। त्यांनी उपोषण, आमर उपोषण चालू केलेलं आहे। ते आंतरवाली सराटी या ठिकाणी आमर उपोषण करत आहेत। आज त्यांना लगभग 15 दिवस तकरीबन होण्याच्या ह्याच्यात आहे, तर 10-12 दिवस तर झालेला आहे। ते अन्न त्याग करून त्या ठिकाणी बसलेले आहेत। जेव्हा त्यांच्या महिलेवर, जेव्हा ते उपोषण करत होते त्यावेळेस त्या महिलावर अत्याचार झाला, त्यावेळेस मी गेले होते, मी बघितली तिथली परिस्थिती। आणि आज सगळ्यात अगोदर मराठा आरक्षणावर बोलणार आहे आणि नंतर मी मुस्लिम आरक्षणावर बोलणार आहे। सर्वात अगोदर तर मी तुमचं सर्वांचं अभिनंदन करते की तुम्ही सगळे आलात, त्याबद्दल मी तुमचे धन्यवाद व्यक्त करते। मराठा आरक्षण घेणं जरुरी आहे, कारण जर तुम्हाला मराठा आरक्षण नाही मिळालं तर येणाऱ्या युवा पिढीवर त्याचा खूप परिणाम होणार आहे। त्याचं कारण म्हणजे की बघा, आज मुलं आहेत ते PhD करून बसलेले आहेत घरी, त्यांना शिक्षण खूप आहे। आज 99% घेणारे मुलं ते घरी बसलेले आहेत, त्याचं कारण आहे की त्यांना आरक्षण नाही आहे, त्याच्यामुळे ते मुलं घरी बसलेले आहेत। सरांनी सांगितलेलं आहे की एक मुलगा तो CA झालेला आहे, चार्टर्ड अकाउंटंट, तो आज हॉटेलमध्ये चहा विकतोय। हे आपलं दुर्दैव आहे, आपलं दुर्दैव की आपण लढा दिला नाही आहे, दिला तो सरकारने पूर्ण केला नाही। आज आपण आरक्षण नाही मागितलं तर हे वर्षानुवर्ष असंच चालणार आहे, येणाऱ्या पिढीवर ह्याचा दुष्परिणाम होणार आहे। त्यामुळं माझं एक म्हणणं आहे की मराठा आरक्षण हे दिलं पाहिजे। जर सरकार मराठा आरक्षण देत नसेल तर त्यांनी त्यांची खुर्ची सोडावी, आम्ही योग्य तो तिथं व्यक्ती बसून आमचं आरक्षण आम्ही घेऊ। दुसरा सवाल आहे की आता मुस्लिम आरक्षण आहे, सरकार म्हणले की 5% तुम्हाला मुस्लिम आरक्षण दिलं जाईल, ते बी शिक्षणावर, 5 शिक्षणावर दिलं जाईल।
मग आम्हाला 5% अगोदर आमचं 5% तर मान्य करा. ते सुद्धा कोर्टामध्ये आहे, कितीतरी वर्ष झाले, 6 महिने ते पेंडिंग आहे. ते सुद्धा सरकारने मान्य केलेलं नाही आहे. आज आमची एवढी बिकट परिस्थिती आहे की आमचा मुलगा ना शिकतो ना शिकू देतात. कारण त्याचं आहे की आम्हाला त्याबरोबर शिक्षण, आरक्षण आणि आम्हाला संरक्षणसुद्धा पाहिजे. आज आम्हाला मुस्लिम समाजाला संरक्षणसुद्धा पाहिजे. तुम्ही बघितलं असेल मीडियामध्ये किती आज बिकट परिस्थिती आहे. आज मुलांना मारलं जाते, तो बळी चढला जातोय, त्याला मारून त्याला शिक्षण दिलं जात नाही, त्याला कामाला हे करतात. हर सगळ्या गोष्टीमध्ये मागासलेला असेल तर तो मुस्लिम आहे. फक्त एवढंच आहे की आमचे लोक रस्त्यावर उतरून काम करत नाहीत किंवा आमचे लोक त्याबद्दल बोलत नाहीत. मी म्हणते सर्व मुस्लिमाला मी नम्रतेची विनंती करीन, हात जोडून विनंती करीन की सगळ्या मुस्लिमांनी येऊन आरक्षणासाठी आंदोलन करा. मी सगळ्यांना विनंती करते. जसं आज मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र पेटलेला आहे, त्या पद्धतीने आज मुस्लिम समाजसुद्धा रस्त्यावर उतरला पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये खेड्यापाड्यामध्ये सगळ्या ह्याच्यामध्ये आज मुस्लिम समाज येऊन काम केलं पाहिजे, पुढे येऊन काम केलं पाहिजे, सांगितलं पाहिजे. तुम्ही जोपर्यंत तुमची वाचा फोडत नाही तोपर्यंत तुम्हाला आरक्षण मिळणार नाही. आज मराठा आरक्षणासाठी पूर्ण महाराष्ट्र पेटलेला आहे. त्यात 4 बळी गेलेले आहेत. आज आमचे मनोज पाटील आमचे भाऊ ते असा युद्ध आहे, तो जेव्हा बसला तेव्हा सगळ्याला कळालं की आपल्याला मराठा आरक्षण पाहिजे. तसंच आज मुस्लिम आरक्षणासाठी सर्व मुस्लिम तिथं कुठली जात पेत आमदार खासदार मंत्री काही घेणं देणं नाही. इथं फक्त समाजसेवा आणि समाजसेवाच होणार आहे. मुस्लिम समाजामध्ये यात जातीभेद किंवा तो मराठ्याचा आहे तो मुस्लिमाचा आहे अजिबात नाही आहे. तुम्हाला जर तुमच्या भविष्यामध्ये येणाऱ्या पिढीला वाचवायचं असेल तर आरक्षण मिळणं आवश्यक आहे. कुठल्याही जाती, ओबीसी असो, मराठा असो, मुस्लिम असो किंवा SC NT कुठल्याही असू द्या, त्याला आज आरक्षण मिळणं गरजेचं आहे आणि तो त्याचा हक्क आहे. जोपर्यंत आम्ही आमचा हक्क मिळवत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करू किंवा वाटलंच तर आमर उपोषणसुद्धा करू मुस्लिम आरक्षणासाठी. मी स्वतः आंदोलन करेल, मी स्वतः तिथं बसल. आमर उपोषण करायची वेळ आली तर मी ते सुद्धा करायला पाठीमागं जाणार नाही, हटणार नाही. ते बी मी लोकशाहीरित्या मी आंदोलन करेन. लोकशाहीरित्या जे कानून कायद्यामध्ये आहे, मी माझा कानून कायदा मी माझ्या हातात घेणार नाही. मी लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करेन. माझे सर्व साथी, सर्व माझे इथला समितीचे अध्यक्ष, सर्व सचिव, आम्ही सर्व मिळून हिमायत बाग या ठिकाणी आंदोलन करू. सरकार मराठा आरक्षणाचं आता लोन संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरलेलं आहे. ते झाल्यानंतरच तुम्हाला मुस्लिम आरक्षणाची आठवण आली का? नाही, पहिल्यांदा बी होतं. पहिले बी आम्ही आरक्षणासाठी आंदोलन केलं होतं. कोण म्हणलं 5% आम्हाला सरकारने आंदोलन, ते कोर्टामध्ये आहे. 5% दिले, फक्त 5%साठी ते मागणी केली होती, पण त्यांनी आम्हाला ते दिलं नाही. ते कोर्टामध्ये, ते सुद्धा करा. आम्हाला पहिल्यापासून झोपलेले नव्हतं, आम्ही जागे आहोत. पण आमचं सरकार झोपलेलं आहे, त्याला आम्ही जाग करण्यासाठी आज ही परिषद घेत आहोत. आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर का जातीच्या आधारावर आरक्षण भेटलं पाहिजे? आम्ही जातीच्या आधारावर आरक्षण नाही, आम्हाला फक्त आमचे जे हालात आहे, आज जी बिकट परिस्थिती आहे त्याच्यावर घेणार आहे. जातीवर किती मिळणार आहे? 5% आरक्षण. शिक्षण, मग आम्हाला आरक्षण द्यायचं असेल ना तर तुम्ही संपूर्ण आरक्षण द्या. त्यामध्ये त्यांचं जे संविधानमध्ये लिहिलेलं आहे त्याप्रमाणे आम्हाला आरक्षण पाहिजे. 2024 मध्ये काय नक्षा बदलणार का? बदलू ना, का नाही? सरकार बदलू ना, सरकार बदलणार. आम्ही काय करू? ऐका, 2014 मध्ये जनता सगळ्याला आपला ज्याची वाट आहे, ज्याचा रस्ता आहे, ज्याचा नाही सरकारचा नाही, येणारी जनता, ऐका, जनता ही जनताला सगळं कळलेलं आहे. कोणतं सरकार कसं आहे, कोण कसं आहे. जनता त्यांना त्यांचा रस्ता दाखवल किंवा त्यांच्यावर डिपेंड आहे. येणाऱ्या 24 मध्ये ते त्यांना काय करायचं जनतेला त्यांच्यावर ते डिपेंड आहे. तो उनका है ना प्रश्न, तुम पूछ. कि मैं बोलूँ डायरेक्ट। आज मुस्लिम आरक्षण समिति महाराष्ट्र दिल्ली गेट औरंगाबाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यहाँ पे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो अध्यक्ष है साहिब का पठान साहब और सचिव अजमत पठान साहब और उस्मा साहब
कोषाध्यक्ष जावेद साहब, सलाहकार में शकीला मैडम और सदस्य एहतशाम और नज़ीर फारूकी, ये सब यहाँ मौजूद है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद यही है कि भाई मुस्लिम समाज को सरसगट आरक्षण मिलना चाहिए, सरसगट। उसमें 25 में 2006 को एक गैजेट निकला है जो कायदा 1976 का 1008 नंबर है, जिसमें अलग अलग जातियों को अलग अलग आरक्षण दिया है। जैसे कि भाई मिसाल के तौर पर मागास वर्ग टोटल जो है 52% है, जिसमें ओबीसी को 32% है, अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जमाती को 7%, ईवीएस को 10%, आर्थिक दृष्टि जो मागास है उनके लिए, अनाथ के लिए 1। मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समाज में ये कैटेगरी में जो लोग आएंगे, इसमें पोर्ट जात जो हम लोग बोलते हैं, उसमें अलग अलग किस्म के जो भी है वो 25 जात है उसके अंदर, जिसको अलग अलग परसेंटेज मिला है। और एसबीसी जो विशेष मागास प्रवर्ग है उसको 2006 में 2% मिला है। अल्पसंख्यक एक हिडिंग दी गई जो कोर्ट में अभी मैटर चढ़ा है, उसके ताल्लुक से हम बोलेंगे नहीं, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए एजुकेशन को 5% रिजर्वेशन था। अब वो 5% 5 जमातों के लिए जो अल्पसंख्यक में आते हैं, तो नियर अबाउट 1% हर एक 1% आता हो, और वो भी अभी कोर्ट में चल रहा है, वो भी नहीं मिला। तो हमारा बोलना है कि जैसा लोक संख्या के ऊपर जैसा SC ST थ्रू इंडिया 20% है, जिसको 20% आरक्षण है, OBC 50% टोटल उनको 19% आरक्षण है, VGNT 22% है लोक संख्या, उसको 11% है, और कुछ दीगर समाज इसमें ब्राह्मण समाज है, हमारे जैन भाई है, मारवाड़ी समाज है और इतर कुछ है, उनको आरक्षण नहीं है उसके अंदर। और मराठा समाज जो 32% समाज है, उनको अभी आरक्षण के लिए जो लड़ रहे हैं, उनके समाज के लिए हमारे जो भाई लोग, क्या उनको सरसगट आरक्षण दिया जाए। इसी तरह से हमारे कमेटी का बोलना है, हमारे समिति का बोलना है कि भाई मुस्लिम समाज को एक सरसगट आरक्षण दिया जाए, जिसमें शैक्षणिक भी रहे और सभी को। अभी जैसा हमारे बाकी लोगों ने बताया कि भाई पढ़े लिखे लोग को नौकरी नहीं मिल रही, मैं आपके और एक उसके आगे की एक मिसाल बताता हूँ। अभी हाल में जिला परिषद में भर्ती हुई, जिसमें आंगनवाड़ी शिक्षिका सहायक बोलकर है, जिसकी पेमेंट सिर्फ 6,000 रुपये, 5,000 से 6,000 रुपये। आपको यकीन नहीं आएगा, उस पद के लिए PhD होल्डर, PG और MCA MBA करे लोग, लड़कियां औरतें उसको अप्लाई कर इंटरव्यू दे। इस पर हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारा समाज कितना पिछड़े हुआ है। हमारे देश में एजुकेशन ज़्यादा होगा, नौकरी नहीं मिल रही हम लोग को। तो हम चाह रहे भाई वहाँ जाने के लिए और देश की तरक्की के लिए, कोई भी समाज की तरक्की के लिए एजुकेशन मस्ट है। जो समाज, जो देश एजुकेशन के ऊपर काम करेगा, एजुकेशन उसका बेस रहेगा, एजुकेशन का फोकस रहेगा, वही देश तरक्की करेगा। वही साइंटिस्ट बनेंगे, वही इंजीनियर बनेंगे, वही डॉक्टर बनेंगे, और पूरे दुनिया में वो लोग जाएंगे। तो हमारा कहना है कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए, सभी समाज के लिए, लेकिन खास तौर पे आज जो कॉन्फ्रेंस ली गई है, मुस्लिम समाज के लिए भी आरक्षण दिया जाए। मुस्लिम समाज का जो बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो बंद कर दी गई है, तो आप उसके लिए आगे नहीं आए? आपको शायद मालूम नहीं है, मुस्लिम समाज की जो स्कॉलरशिप बंद की गई, हम लोगों ने साहिब पठान साहब ने, और मैं खुद ह्यूमन राइट में महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ, और मैंने खुद निवेदन दिया हूँ कलेक्टर को भी, और कलेक्टर साहब को, डिविजनल कमिश्नर साहब को। उसके अलावा अल्पसंख्यक के जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम लोग को दिए उसको, और उस पर कार्रवाई चलेंगे, ऑफिशियल है और पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर में हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, पॉलिसी मैटर की तरफ चलेगा, वो कमेटी रहेगी, कमेटी तय करेगी उसको। पेरेंट्स भी साथ में आना चाहिए आपके जी, जो पेरेंट्स है, हाँ वो लोग भी आना चाहिए। देखिए, हमारा काम जब तक हम जो फोकस अभी करें एजुकेशन के ऊपर, हमारे पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे होते तो हमसे पहले वो लोग भी आवाज़ उठा लेते। जो लोग पढ़े लिखे बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हो। और स्कॉलरशिप की कैटेगरी है, किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए बोल के, उस मुताबिक काम चलेगा। तो उसके लिए भी आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। उसके लिए आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने, हमारे कमेटी ने और हमारे ह्यूमन राइट के मानवाधिकार की समिति ने ऑलरेडी निवेदन दे चुके, जो दिल्ली गवर्नमेंट को भी दे चुके हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे चुके हैं, और उसमें दिल्ली गवर्नमेंट का एक हिस्सा रहता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है, दोनों मिलकर स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है अल्पसंख्यक। अभी आप एक मीटिंग में थे जिसमें वो लोगों ने ये कहा कि मुझे 4% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आप सहमत है? देखिए, वो जो मीटिंग में आप जो बात कर रहे हैं, वो 4% की जो बात है शैक्षणिक शिक्षण के लिए है, शिक्षण के, और रिजर्वेशन के लिए इनकार तो कोई करेंगे नहीं। मैं और मेरे अलावा कोई भी रहा तो बस सहमति देना है, और मैं इसको सहमत भी हूँ। एजुकेशन को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। मैं पहले बताया, एजुकेशन है तो देश की तरक्की है, समाज की तरक्की है। एजुकेशन नहीं है तो फिर वही हम लोग रिक्शा ड्राइवर बनेंगे, होटल में काम करेंगे, पान टपरी चलाएंगे, चाय टपरी चलाएंगे, आगे कौन जाएंगे हमारा? एजुकेशन में EWS 10% है ना। ओपन कैटेगरी लिए 10% जो है EVS का, तो EVS के लिए सर्टिफिकेट चाहिए ना आपको, EVS के लिए सर्टिफिकेट चाहिए।
आरक्षण समिति महाराष्ट्र की जानिब से इसके अध्यक्ष हमारे साहिब खान पठान, इन्होंने जो है तो आज जो पत्रकार परिषद रखी है उसका मकसद ये नहीं है कि आज मराठा समाज जो रास्ते पर उतरा है और उसको देखकर जो है तो कहीं ये मुस्लिम समाज के कार्यकर्ते, समाज सेवक और जो है तो समिति जो है तो आरक्षण के लिए आवाज़ उठा रही है। जैसा अभी आपने सवाल किया था, तो मैं आपके उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि हर समाज अपनी आवाज़ को उठाता है। उसी तरीके से जैसे जयरंगे पाटिल आज कह रहा है कि निज़ाम की हुकूमत में मराठों को आरक्षण था, आप इस बात को नोट कीजिए कि निज़ाम की हुकूमत में मराठों को आरक्षण था, तो बहुत शर्म की बात है मराठों के राज्य में मराठों को आज रोड पर उतरना पड़ रहा है। तो आप ये बताते हैं कि निज़ाम क्रूर थे, तो फिर आरक्षण कहाँ से दिया मराठा समाज को? आप ये जयरंगे पाटिल से जाके पूछिए ना। और जो है तो जो क्रूर बता रहे हैं निज़ाम को, उससे उनसे जाकर पूछिए आप कि आपको जब निज़ाम ने आरक्षण दिया है तो वो क्रूर कैसे होता है। मेरा ये सवाल है। और मुझे आज बहुत शर्म आती है कि ये कहते हैं कि हमारे साथ 75वीं साल की जश्न मनाइए। आज मैं आज़ाद हुआ ही नहीं हूँ, मैं इस गवर्नमेंट से और इस राज्य की सरकार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आज़ादी मिली नहीं है, तो मैं किस बात का जश्न मनाऊँ। मेरे समाज को आरक्षण नहीं मिला है। आप हमारे नज़ीर फारूकी, साहिब खान पठान, इनके बोलने पर आरक्षण मत दीजिए। जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि मुस्लिम समाज आज पिछड़े दलितों से भी नीचे जा चुका है, तो आप उस रिपोर्ट के ऊपर सरकार ने अमल वजूनी क्यों नहीं किया? ये मेरा सवाल है आपके मीडिया के माध्यम से। आप जो है तो बेसिक मुद्दे पर काम कीजिए, जब मुस्लिम समाज आपके साथ आएगा। आज मुस्लिम समाज बहुत दिन से काम कर रहा है आरक्षण के ऊपर, और जितने भी आरक्षण समितियां बने हैं हम सबके साथ में काम करने के लिए तैयार है। अगर वो हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, और जो है तो समाज के इस पर नहीं मिलना चाहिए। आज उसकी जो अवस्था हो गई है उस अवस्था के तहत मिलना चाहिए। और सवाल दूसरा कुछ है? मंडल कमीशन नाफिज होने के बाद आपको जो है जो रिजर्वेशन मिला था एससी में, आपकी जमात ने, आप मेरी बात को समझ लीजिए, आपकी जमात ने अपोज किया और ओबीसी का जो रिजर्वेशन दिया, आपके लिए एससी का फायदामंद था या ओबीसी का? ओबीसी का। कैसे फायदामंद था? ओबीसी समाज, एक मिनट मैं उसको बंद कर देता। पहले हमारे को कुरैश बिरादरी को ऑल इंडिया जमीयत कुरैश का मैं प्रेसिडेंट हूँ मराठवाड़े, और आरक्षण हमको दिया गया था पहले ओबीसी बोल के, एसी का बोल के दिए थे ना उन्होंने, तो उसके बाद में वो उसको रद्द कर दिए उन्होंने। हमारे लेटर पे रद्द कर हमारे लोगों ने छुआ वो, तो उसमें वहाँ पे चूक हुई थोड़ी, तो वो लोगों ने उसके बारे में ज़्यादा अलग लिख के दिए कि हमको ये ओबीसी का नहीं होना, हमको दूसरा होना करके। तो अभी जो मराठा आरक्षण का जो चल रहा मुद्दा, तो ये मराठा आरक्षण सबको मिलना चाहिए, हर जाति को मिलना चाहिए, हर समाज को मिलना चाहिए। हमारा बोलना ही है, हर समाज ने को अभी जैसा अभी मराठे बोल रहे हमको आरक्षण होना, तो हमारे जितने भी कमेटी है यहाँ, तो उतनी कमेटी को आरक्षण मिलना चाहिए। ये आरक्षण के बारे में बोला है ना, मुस्लिम समाज को आरक्षण होना, इसके लिए ये मीटिंग लिए हमारे। हाँ, मेन मुद्दा है। सर आप कांग्रेस पार्टी से भी आते हैं, हाँ जी, हाँ। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी का भी कहने की उनका समर्थन है कि आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं? ठीक है ना, वो आते हैं उन हर, हाँ है ना समर्थन, हम उसमें समर्थन दिवाए ना अभी। हाँ बिहार में अभी वो, हाँ अभी बिहार में यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, कोई
हाँ पक्ष नहीं हाँ है, कोई हाँ, पक्ष नहीं कोई पक्ष नहीं है। यहाँ पक्ष की बात नहीं किया जाए, मसला यहाँ आरक्षण का है। अरे यार आरक्षण का मुद्दे की बात कर रहे हैं, कोई पर पक्ष की बात ना करो। तुम कहाँ से आ रहे, कांग्रेस से आ रहे, राष्ट्रवादी से आ रहे, किससे आ अभी रहे? देखो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लिए ना, ये आरक्षण के बारे में लिए, कोई पार्टी का इसके अंदर कोई संबंध नहीं है, कोई पार्टी से रहो। मुसलमान का आरक्षण हाँ हाँ हाँ